नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं। और अभी आज ही मैंने प्रयागराज की जो फूलपुर विधानसभा है वहाँ से आपको कई लोगों से बात करते हुए ये दिखाया था कि कैसे उन लोगों के मन में बहुत साफ है कि कांग्रेस यूपी से उड़ गई है। तो ये जो कांग्रेस यूपी से उड़ गई है ये सिर्फ लोगों को नहीं पता है, सबसे पहले उन नेताओं को पता होता है जिनके पीछे कार्यकर्ता खड़े होने बंद हो जाते हैं। मैं प्रयागराज में हूँ, जिस शहर में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, जहाँ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे, जहाँ इंदिरा गांधी, जहाँ पर देश के अगर कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस पार्टी जब उसमें शामिल थी स्वतंत्रता से पहले, उसमें बड़ी भूमिका थी। और यही वो मोतीलाल नेहरू जी का जो घर आनंद भवन और स्वराज भवन, यहीं पर कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण बैठकें हुआ करती थी, यहीं वो प्रस्ताव पारित हुआ करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब इस शहर में भी कांग्रेस के नामलेवा वो खोजने से मिलेंगे। कांग्रेसी परिवार हैं, लोग हैं, लेकिन यहाँ भी किसी को जरा सा भी उम्मीद नहीं है। और जिस शहर उत्तरी विधानसभा में मैं हूँ, यहाँ ये भी चर्चा मुश्किल होती है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होगा तो क्या यहाँ से भी जीत पाएगा। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि लड़की है लड़ सकती है, अब प्रियंका वाड्रा लड़ाई में आने के लिए लड़की है लड़ सकती है पोस्टर लेकर आई है। और ये नया पोस्टर कितना काम करेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तब भी, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब भी कांग्रेस पार्टी और उसके दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वो लड़ाई के लिए बात करते तो नजर आते हैं, लेकिन जनता के बीच में गायब हो जाते हैं। 2019 में जब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रभारी महासचिव बनी, विदेश से वापस आई और सीधे जब वो लखनऊ में हवाई अड्डे पर उतरी, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं प्रियंका को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, प्रियंका यहीं रहेंगी। और हवाई राजनीति करने वालों के दिन कांग्रेस में लद गए। लेकिन उसके बाद प्रियंका फिर तब नजर आई जब कोई इवेंट हुआ, कोई घटनाक्रम हुआ, तो और अब वो आ रही हैं तो वो ये कह रही हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। इसमें उन्होंने संदर्भ लिया हाथरस की जो बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, अत्याचार हुआ, इसमें उन्होंने संदर्भ लिया जो रमन कश्यप पत्रकार मारा गया, जिसको पीट कर मार दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या इन संदर्भों से चुनाव में लड़ाई जीती जा सकती है? और मैं तो उसके एक कदम पहले ही कह रहा हूं, लड़ाई जीतने से पहले लड़ाई में आना जरूरी है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लड़ाई में आ पाएगी? मुझे निजी तौर पर नहीं लगता है, क्योंकि जब आप पहले ही कह रहे हैं कि लड़की है लड़ सकती है, तो क्या प्रदेश के सारे लड़के अब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे? और कौन लड़की होगी जो अपने घर में लड़ना चाहेगी अपने भाई से, अपने पिता से, अपने पति से, या किसी भी रिश्ते में अगर लड़की लड़के? मुझे लगता है कि ये कैंपेन जिसने भी डिजाइन किया है उसको शायद भारतीय परिवार की व्यवस्था की समझ नहीं है। सबसे पहले वो उसी पर चोट कर रहा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर उत्तर प्रदेश में आते हुए सबसे पहले इसी व्यवस्था पर चोट करना चाहती हैं, परिवार को ही आपस में लड़ाना चाहती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई में आएंगी। या जो कल फूलपुर विधानसभा में जो मजदूरों से हमने बात की, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो यूपी से उड़ गई है, गायब हो गई है, या वही रह जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये कैंपेन बहुत अच्छी लगेगी कि उसके घर में कोई लड़की कहे कि लड़की है इसलिए लड़के से लड़ सकती है, और लड़के को लगे कह रही है लड़की है इसलिए लड़ने आ रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये ठीक उसी तरह की राजनीति है जैसे आप अलग अलग वर्गों को विभाजन के तौर पर देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये एक खांचे में आ जाए, दूसरा खांचे से हम लड़ेंगे। क्या ये आज के समय में आधुनिक राजनीति में कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने में जरा सी भी मददगार होगी? स्वराज भवन के सामने से मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती है। इसी शहर में हुआ, इस शहर के लगभग सभी विधानसभाओं में जाने का मौका पिछले 3-4 दिनों में मिला और आगे भी मैं जाऊंगा। लेकिन ये जो कैंपेन है ये कहीं न कहीं मिसप्लेस्ड लगती है, समय से पीछे, या कहें कि समय को बहुत खराब तरीके से देखती हुई लगती है। और प्रियंका के सलाहकार हताशा में ज्यादा दिखते हैं, उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और चूंकि जो पार्टियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नाम आता है, यहाँ तक कि कांग्रेस से ज्यादा ताकत तो कभी कभी छोटी पार्टियां दिखाती हुई दिखती हैं। ऐसे में शायद ये हताशा हावी हो रही है कि गांधी परिवार जो
नेहरू गांधी परिवार है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तर प्रदेश की अगुवाई कर रही हैं, वो इस तरह के विभाजक अभियानों के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है कि लड़की है तो लड़ सकती है, लड़की को लड़ने की क्या जरूरत है, लड़की को क्या लड़कर ही इस तरह से चुनाव में आना है क्या? और जहां तक लड़ाई की बात है, तो जब तक आप जनता के साथ नहीं जुड़ेंगे, लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई लड़ाई मुश्किल आना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को लड़ाई में आने के लिए अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। प्रयागराज के स्वराज भवन से मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूं और आगे भी आपको सभी रिपोर्ट इस चैनल पर HVTV पर नियमित तौर पर मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश की विशेष कवरेज यहां मिलेगी। धन्यवाद।